पिछले कुछ सालों से मल्टीविटामिन्स की खपत तेजी से बढ़ी है और इसे लेने वाले बगैर सोचे समझे इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भागदौड़ की जिंदगी में उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो संतुलित आहार ले सकें, बैलेंस डाइट ले सकें। ऐसे में उन्हें सबसे आसान और शॉर्टकट तरीका लगता है मल्टीविटामिन्स की गोलियां। लेकिन एक इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित स्टडी इस थ्योरी को झुठलाती है और बताती है कि रोज मल्टीविटामिन खाना आपकी लंबी उम्र से इसका कोई नाता नहीं है, बल्कि आपकी उम्र ये घटा भी सकते हैं। अगर आप भी रोज मल्टीविटामिन की गोलियां इस उम्मीद से गले से नीचे उतार रहे हैं कि आप फिट रहेंगे, खूबसूरत रहेंगे और लंबा जिएंगे, तो एक ताजा स्टडी आपकी आंखें खोलने के लिए काफी है। जी हाँ, एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में छपा ताजा अध्ययन इस नतीजे पर पहुंचा है कि मल्टीविटामिन्स के सेवन का आपकी लंबी उम्र से कोई लेना देना नहीं है। रोज मल्टीविटामिन की डोज ना तो आपकी जीवन को लंबा करती है, बल्कि उल्टा इससे जल्दी मौत का खतरा भी बढ़ सकता है। जामा नेटवर्क ओपन में प्रकाशित इस स्टडी में अमेरिकी शोधकर्ताओं ने उन वयस्कों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड का अध्ययन किया जो किसी भी बड़ी और लंबी बीमारी से मुक्त थे। शोधकर्ता ये देखना चाहते थे कि क्या डेली मल्टीविटामिन का सेवन करीब 2 दशकों यानी 20 साल में मृत्यु के जोखिम को कम करता है या नहीं। ये शोध इसलिए अहम है क्योंकि इस अध्ययन में इतनी अवधि के साथ साथ लगभग 4 लाख हेल्दी एडल्ट्स के स्वास्थ्य रिकॉर्ड का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से पता चला कि जो लोग रोजाना मल्टीविटामिन का सेवन करते थे, वे शोध की स्टडी पीरियड के दौरान नॉन यूजर्स की तुलना में थोड़ी ज्यादा मृत्यु के जोखिम में थे। यानी स्टडी ये सुझाव देती है कि लंबी उम्र के लिए मल्टीविटामिन के सेवन की थ्योरी का समर्थन नहीं किया जा सकता। शोध में पाया गया कि मल्टीविटामिन की डेली डोज मृत्यु के जोखिम को कम नहीं करती, बल्कि ऐसा लगता है कि मृत्यु का जोखिम 4% बढ़ जाता है। यह अध्ययन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट मैरीलैंड के डॉक्टर एरिका लॉफ्टफील्ड और उनकी टीम द्वारा किया गया। यानी साफ है कि मल्टीविटामिन का बिना सोचे समझे सेवन आपको स्वस्थ रखने की जगह उल्टा आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। इसलिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ बार बार ये सलाह देते हैं कि विटामिन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल तभी करें जब आपको इसकी वाकई जरूरत हो और डॉक्टर आपको इन्हें लेने की सलाह दे। इसके अलावा बाहर से विटामिन सप्लीमेंट्स लेने से अच्छा स्वस्थ आहार लेना ही माना जाता है, जिसके सेवन से शरीर को तमाम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और फाइबर मिल सके। जानकार मानते हैं कि अगर आपका खान पान ठीक नहीं है तो कोई भी विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट अपने आप खराब आहार को ठीक नहीं कर सकता है। हाँ, अगर किसी के शरीर में सामान्य खाने से भी विटामिन और मिनरल्स शरीर में अब्सॉर्ब करने में मुश्किल हो रही हो, तब ये मुख्य पोषक तत्वों को कवर करने में मदद जरूर कर सकते हैं। लेकिन ये भी आपका डॉक्टर तय करेगा, कोई आकर्षक विज्ञापन, इन्फ्लुएंसर, गूगल और व्हाट्सएप नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर संजय राय, प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन के एम्स में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राय आपका। गुड इवनिंग सर। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरुचि शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी, केजीएमयू यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। गुड इवनिंग डॉक्टर शुक्ला, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम शो पर। डॉक्टर राय, आपसे चर्चा की शुरुआत काफ़ी चौंकाया है स्टडी ने मेरे को सर, क्योंकि मैं आसपास खास तौर से कोविड के बाद जिस तरह से मल्टीविटामिन्स लेने की बाढ़ आई है और लोग इस बात की भी जहमत नहीं उठाते कि वो या तो चेक करा लें कि उनके शरीर में किसी विटामिन मिनरल की आवश्यकता है भी या नहीं, या डॉक्टर साहब ने कहा भी है या नहीं है, बस लॉन्जिविटी के लिए, दीर्घ आयु के लिए तुरंत लेना। ऐसे लोगों के लिए ये स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट सर, और आप क्या इत्तेफाक रखते हैं इस स्टडी के नतीजों से? देखिए, ये लंबे फॉलोअप की स्टडी है। 4 लाख लोगों का 20 साल से ज्यादा फॉलोअप करना, क्योंकि इमीडिएट एक होता है किसी भी कोई ड्रग्स लेते हैं हम, सप्लीमेंट लेते हैं तो इमीडिएट इफेक्ट हम देखते हैं, और एक लॉन्ग टर्म जैसे इसका ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव था
मॉर्टेलिटी देखने का कि क्या जो लोग मल्टीविटामिन का रेगुलर सेवन करते हैं उनमें, या जो लोग रेगुलर सेवन नहीं करते उनमें कोई डिफरेंस है, क्या मॉर्टेलिटी जो लोग मतलब मृत्यु दर उनमें कम है जो लोग रेगुलर सेवन करते हैं, क्योंकि इसी उम्मीद से सभी लोग मल्टीविटामिन का सेवन करते हैं कि शायद जो है हमें हमारी सेहत अच्छी रहेगी तो हम लंबे समय तक जिएंगे और क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी। ये जो स्टडी है इसमें इन्होंने जो देखा, ये पाया कि एक तरीके से देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। जो 4% एक्स्ट्रा मॉर्टेलिटी है बट वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंस नहीं है, वो बाय चांस भी कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है। अगर स्टैटिस्टिकल उसका पैरामीटर्स हम लगाते हैं तो ये पाते हैं कि ऑलमोस्ट वो एक ही जैसा है। 4% 5% बढ़ना इतनी बड़ी स्टडी में 4 लाख लोगों में वो कोई बहुत मायने नहीं रखता है। सो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकाला जा, इस स्टडी की मैं पहले बात कर रहा हूँ, फिर मैं जनरल इस पे बात करूंगा कि वह 4% जो है उनमें ज्यादा ही पाया गया। तो ये थ्योरी कि मल्टीविटामिन लेने से हमारी लॉन्गेविटी बढ़ेगी, लंबी उम्र को हम जिएंगे, बीमारियां कम होंगी, यह जो है कहीं नहीं पाया गया इतनी लंबी स्टडी में और इतने अच्छे मतलब बड़े सैंपल साइज के साथ। ये कई बार देखा गया है। इसी में आप इसमें क्या आप कोविड में ही देखिए किस तरीके से दुरुपयोग हुआ, बहुत सी दवाओं का दुरुपयोग किया, इंक्लूडिंग वैक्सीन का दुरुपयोग किया गया। तो ये होता है, कमर्शियल इंटरेस्ट हावी होने लगता है, धीरे धीरे जरूरत हो ना हो, क्योंकि शुरू में जब जरूरत है, ऐसा नहीं कि मल्टीविटामिन या इनकी जरूरत ही हमें नहीं पड़ती, इन सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत समय पड़ती है हमें जरूरत। अगर जैसे गर्भवती महिला हो, उनमें फोलिक एसिड की कमी हो जाए तो हमें जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करके प्रॉब्लम होती है, वह हो जाएगा। बच्चों में स्पाइना बाइफिडा जैसे डेवलपमेंट ब्रेन का कम हो सकता है। सो ओवरऑल ये सब प्रॉब्लम हो सकती है मल्टीविटामिन, बट वह जो है लिमिटेड। जब एडवाइस किया जाए तब होता क्या है कि कई बार सेल्फ मेडिकेशन हम करते हैं बिना सोचे समझे कि एडवर्टीजमेंट में देखिए तो सेलिब्रिटीज उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है। पूरी दुनिया में अगर देखें तो 400 बिलियन डॉलर के आसपास, US डॉलर के आसपास जो है पर एनम इसका बिजनेस है। तो ये इतना बड़ा बिजनेस मॉडल है कि उसको जो है प्रमोट करते हैं अपनी बेनिफिट के लिए, और वह होता रहेगा। हमें जो है लोगों को ये बताना पड़ता है कि कब जरूरत है कब नहीं जरूरत है। मेजॉरिटी में जरूरत नहीं होती है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली और बिल्कुल सही आपने बोला सर कि कई लोग इसको इस रूप में भी ले सकते हैं कि फिर क्या हमें मल्टीविटामिन्स की आवश्यकता है या नहीं। तो जैसा हमने रिपोर्ट में भी बताया और सर ने भी बताया, मल्टीविटामिन्स की आवश्यकता आपको होती है, लेकिन वो कब आपको ज़रूरत होगी, किस रूप में ज़रूरत होगी, कौन से विटामिन या मिनरल की आवश्यकता होगी, ये डॉक्टर आपको बताएंगे। कोई सेलिब्रिटी या व्हाट्सएप आपको नहीं बताएगा, जिसका जिक्र हमने अपनी रिपोर्ट में भी किया। डॉक्टर सुरुचि शुक्ला मैम, थोड़ा सा बताएं कि वाकई में शरीर और मल्टीविटामिन्स की को कई चीज़ों से जोड़ा जाता है। स्वास्थ्य रहना, डेली जो आपके स्वास्थ्य में जो आपको आपके सामान्य आहार से चीज़ें नहीं मिल जाती तो उसका एक ऑल्टरनेटिव, खूबसूरती, जवान रहना लंबे समय तक, और एज के लिए। तो क्या वाकई में इनका रिलेशन कुछ है मैम? अगर मैं आपको बताऊं तो मल्टीविटामिन्स इज नो मोर देन अ केमिकल। दे आर टॉक्सिन्स, दे हैव बीटा कैरोटीन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स जो आपके ही बॉडी से एब्जॉर्ब होके डाइजेस्ट होके निकलनी है, तो वो उल्टा आपको नुकसान ही देना है। कई लोग फॉर द स्किन दे स्टार्ट टेकिंग विटामिन ई, बहुत लंबे समय तक लेने लगते हैं, तो विटामिन ई की वजह से स्ट्रोक के चांसेस आपको बढ़ जाते हैं, वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं आपके बॉडी में। कैल्शियम विदाउट डॉक्टर्स कंसल्टेंट अनलिमिटेड पीरियड के लिए वो लोग खाते रहते हैं। विटामिन डी, जब आपके पास कोई बीमारी आपको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तब आप लें, तो वो आप पे इफेक्टिव होगा। उतने समय के लिए लें जितने समय के लिए बताया गया है। क्या होता है यहाँ पे पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट्स के वजह से लोग डेली पिल्स पॉप अप करते हैं कि हम सुंदर हो जाएंगे, हमारी स्किन अच्छी हो जाएगी, हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल होगा, हम जिम जाते हैं तो हम ये भी ऐड ऑन कर लें तो वी कैन हैव अ हैप्पी लॉन्ग लाइफ। बट इट इज डज नॉट कोरिलेट, क्योंकि ये भी एक केमिकल है, ये भी एक टॉक्सिन है जो आपके लिवर को ही मेटाबोलाइज करना है।
और कहीं ना कहीं आपको नुकसान करता है। इनमें आपके जैसे बीटा कैरोटीन्स लोग बहुत खा रहे हैं आजकल, तो ये सब आपके कहीं ना कहीं आपके बॉडी में रहता है और एक्यूमुलेट होता है और क्लियर आउट नहीं होता है, और उसके वजह से आपको ऑर्गन डैमेजेस भी हो सकते हैं और कैंसर जैसी बड़ी बीमारी भी हो सकती है। तो ये वो खतरे हैं कि जब आपके शरीर को उन विटामिन मिनरल्स की आवश्यकता है ही नहीं और आप ज़बरदस्ती ठूस ठूस के खा रहे हैं सिर्फ देखा देखी, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये मैम ने बहुत अच्छे से बताया। डॉक्टर राय, अब सवाल ये है कि कोई व्यक्ति कब पता करे कि उसको मल्टीविटामिन या किसी सिंगल विटामिन या मिनरल्स की आवश्यकता है भी या नहीं है? मतलब सबको ही खाना है, क्योंकि बहाने तो ये बनाते हैं सबकी साहब हमारी भागती दौड़ती जिंदगी में हमारा खाना तो पूरा ही नहीं हो पा रहा है, डाइट अच्छे से ले ही नहीं पा रहे, तो कैसे पता करें कि जरूरत है भी या नहीं? देखिए, कई इसके सिम्टम्स भी होते हैं विटामिन की कमी, अलग अलग विटामिन की। जैसे कुछ विटामिन होते हैं हमारे फैट सॉल्युबल होते हैं, कुछ विटामिन होते हैं जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जैसे बी ग्रुप के B1 से लेके B12 तक की अगर हम बात करें तो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन सी जो है वह जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन है। जो विटामिन ये ए है और विटामिन डी है, ये सब जो है फैट सॉल्युबल विटामिन है। इनमें जो है हाइपर विटामिनोसिस की संभावना ज़्यादा रहती है, फैट सॉल्युबल है, क्योंकि बॉडी से इतना जल्दी क्लियर नहीं होते। अगर ज़्यादा हमने विटामिन डी भी खा लिया, विटामिन ए बहुत समय तक लिया, तो हाइपर विटामिनोसिस होने की संभावना है, जो कि शरीर को नुकसान पहुंचाता है। जहाँ तक रही कमी कब, बहुत जैसे कई बार मुंह में छाले होना, पेट ठीक ना रहना, कुछ जो है खून की कमी में जो है कुछ में भी विटामिन बी ग्रुप की विटामिन की कमी हो जाती है। तो कई इस टाइप के लक्षण होते हैं जिनमें कमी होती है, या कुछ लोग बेड रिडन होते हैं जिनमें जो है लंबे समय तक ठीक से न्यूट्रिशन नहीं हम दे पाते हैं, वह पता चला आईवी फ्लूइड दे रहे हैं और ये उनमें मल्टीविटामिन जरूरत होती है। तो कुछ लोगों में तो जरूरत होती है, लेकिन मेजॉरिटी जो हम रेगुलर अपना नॉर्मल खाना खाते रहते हैं, साथ में अगर कुछ फ्रूट्स का ये सब सेवन करते रहते हैं, तो यूजुअली कमी नहीं होती है। थोड़ी सी जो है जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है उसकी थोड़ी सी अधिकता होती है, तो हमें कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होती है। वो जो उसके साथ और कोई भी मेडिसिन के साथ कुछ और मिला हो, प्रिजर्वेटिव टाइप मिला हो, ये सब वो प्रॉब्लम करे, बट यूजुअली ये बॉडी से क्लियर हो जाता है। बट जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन डी, विटामिन ए, इनका जो है शरीर में एक्यूमुलेट होता है और वह जो है लंबे समय तक उसका प्रभाव हो सकता है। कुछ इमीडिएट भी होता है, कुछ लंबे समय तक होता है। तो कुछ सिम्टम्स हैं जिसके बेसिस पे कहा जा सकता है, बट बेस्ट है डॉक्टर के पास जाएं। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, अगर बिल्कुल नॉर्मल लाइफ चल रही है, दैट मींस यूजुअली कोई डिफिशियंसी नहीं है। और अपने आहार से ही आप उसकी पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली। डॉक्टर शुक्ला मैम, एक तो आपने जैसा बताया कि ओवरडोज हो गया, एक हो गया कि आपकी अननेसेसरी इनटेक हो गया, एक ये भी होता है कि साहब आपकी ऑलरेडी दवाइयाँ चल रही हैं, दूसरी दवाइयाँ चल रही हैं, और फिर आपको कोई व्हाट्सएप ज्ञान आ जाता है, कोई रिश्तेदार बताता है कि साहब अरे मल्टीविटामिन चालू नहीं करिए, आप तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, तो शुरू कर दो। तो क्या कुछ रिएक्शंस भी होते हैं मल्टीविटामिन की आपके मेडिकेशंस के साथ? बिल्कुल। एक तो मल्टीविटामिन्स में सबसे स्पेसिफिकली कहूँगी कि जो ब्रांड्स मार्केट में हैं, आपको एक्चुअली नहीं पता वो सही कंस्टिट्यूएंट है उसमें कि नहीं है। वो ऑलरेडी हमारे यहाँ से अप्रूव्ड बिक रहे हैं मार्केट में, या ऐसे ही मार्केट में आ रहे हैं कि अगर वो कह रहे हैं कि विटामिन ए इसमें इतना है, विटामिन बी इतना है, तो वो एक्चुअली उसमें होता भी है कि नहीं होता है, ये आपको नहीं पता। आप ओवर द काउंटर खरीद लेते हैं विटामिन को और उसको खाना शुरू करते हैं, तो ये तो बिल्कुल भी गलत है। जब तक आपको डॉक्टर नहीं बताता है कि ये वाली दवाई आपको लेना है, तभी आप उसमें ऐड करिए, ना कि आपको कोई दवाई चल रही है उसमें एक दवाई एक्स्ट्रा इसको ऐड करने के लिए कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे एज अ मल्टीविटामिन। तो मैं ये बताना चाहूँगी आपके माध्यम से कि खाने का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हेल्दी बैलेंस डाइट, इंडियन डाइट जो है वो बेस्ट है, और हेल्दी बैलेंस डाइट रिच ऑफ फाइबर, आपके 5 सर्विंग्स वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिला के होने चाहिए, फाइबर्स होने चाहिए, तभी आपके गट माइक्रोब्स भी हेल्दी रहेंगे, आपका इम्यून सिस्टम हेल्दी रहेगा और आप
काफी चीज, काफी बीमारियां जी हाँ, बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि खाने का कोई विकल्प नहीं, और खाने से, शुद्ध आहार से, हेल्दी डाइट से जो मिलने वाले आपके सप्लीमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए। डॉक्टर राय, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर शुक्ला, थैंक यू सो मच मैम आपका शो में आने के लिए। और आज हमने अपने दर्शकों से भी सवाल पूछा था, और सवाल सीधा सीधा था कि क्या आप लोग भी मल्टीविटामिन ले रहे हैं। सिंपल सा सवाल था, हम थोड़ा सा जानना चाहते थे कि कितने लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो 40% लोग कह रहे हैं कि हाँ लेते हैं, 60% ना में जवाब दे रहे हैं। गनीमत है कि ऐसे लोग मल्टीविटामिन नहीं लेते हैं। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि जो लोग नहीं ले रहे उनको उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, हो सकता है आपको ज़रूरत हो, और बिना ज़रूरत के मत लीजिएगा। ये पूरी स्टडी इसी तरफ इशारा करती है। थैंक यू सो मच आप सबका पार्टिसिपेट करने के लिए।